बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत गरीब थी और अकेली ही एक झोपड़ी में जीवन बिता रही थी। पहले उसके 4 बेटे थे, पर दुर्भाग्यवश सबकी मृत्यु हो गई थी। पति भी उसे छोड़ गया था। गांव के मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति थी। अम्मा रोज सुबह मंदिर के बाहर बैठती और श्री राम जय जय राम का जाप करती रहती। मंदिर आने वाले लोग कभी कभी उसे कुछ खाना दे देते। उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन दीपावली का त्योहार आने ही वाला था। अम्मा मंदिर से एक रोटी लेकर घर लौटी और खाने बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अम्मा बोली। दरवाजा खोलने पर देखा एक सुंदर बालक खड़ा था। वह बोला, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा बोली, बेटा मेरा भी यही एक रोटी है, लेकिन आधी तू खा ले और आधी मैं। बालक ने रोटी ली और प्रसन्न होकर चला गया। अम्मा जैसे ही बची हुई रोटी खाने लगी, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वह बोली, माई मैं जानकी हूँ, बहुत भूख लगी है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, आओ बेटी, यह रोटी का आधा भाग तुम खा लो। अब अम्मा के हाथ में रोटी का बस थोड़ा हिस्सा रह गया था। तभी एक तीसरा बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, माई मुझे भी भूख लगी है। अम्मा ने बचा हुआ टुकड़ा उसे दे दिया। बालक ने रोटी लेते हुए जय श्री राम कहा और अदृश्य हो गया। अम्मा बोली, ठीक है, प्रभु जी की मर्जी, आज तो पानी पीकर ही सो जाऊंगी। अगली सुबह जब गांव के लोग दीपावली की तैयारियां कर रहे थे, अम्मा भी दुकान पर गई और बोली, बेया मुझे 5 दिए और बातियां दे दो। दुकानदार ने हंसकर कहा, माई तेरे पास तेल कहाँ से आएगा? अम्मा बोली, राम जी की कृपा से दीप जरूर जलेंगे। दुकानदार ने दया से थोड़ा तेल दे दिया। रात को अम्मा ने अपनी झोपड़ी में 5 दीपक जलाए और श्री राम जय जय राम जपते जपते सो गई। सपने में वही 3 बच्चे आए और कुछ ही पल में वे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माई तूने हमें अपनी रोटियां खिलाई थी, हम तुझसे प्रसन्न हैं, तेरे सारे दुख अब समाप्त हो जाएंगे। सुबह जब अम्मा की आंख खुली तो जो उसकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। चारों बेटे बहुएं और पोते पोतियां उसके आंगन में खेल रहे थे। अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोली, जय श्री राम, प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलो जय श्री राम।